दोस्तों, दुनिया में दो देश हथियारों को बनाने में सबसे आधुनिक हैं। पहला है इजराइल और दूसरा है रूस। और दोनों ही देशों के साथ भारत के रिश्ते काफी सकारात्मक हैं। इस बात का सबूत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीते कई सालों से भारत दोनों ही देश से सैन्य हथियारों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है। वहीं कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत ने विदेशी हथियारों को बनाने में निपुण देशों के साथ किए हैं। वहीं एक बड़ी खबर दोनों ही देशों से भारत के लिए आ रही है, जो राइफल से जुड़ी है। एक तरफ जहां इजराइल ने ऑटोमेटिक राइफल बनाकर पूरे विश्व को हैरान कर दिया है, वहीं रूस AK-47 के एडवांस वर्जन के मॉडल को भारत के साथ साझा करने जा रहा है। अब दोस्तों, आप और यह पूरा विश्व जानता ही है कि भारत और इजराइल की दोस्ती के लोग नगमे गाया करते हैं। जब कभी सैन्य लिहाज से इजराइल को जरूरत पड़ी है, तब भारत सबसे पहले आगे अगर अपने सैनिकों को इजराइल की मदद के लिए भेजता है। वहीं इजराइल हमेशा से अपनी टेक्नोलॉजी और हथियार सबसे पहले भारत को ही एक्सपोर्ट करता है। इस बार भी यह आशंका जताई जा रही है कि इजराइल में निर्मित की गई ऑटोमेटिक राइफल भारत में आ सकती है। इसके साथ ही भारत और रूस के बढ़ते संबंधों के बीच एक और समझौता हुआ है, यह भी राइफल को लेकर ही है। तो क्या है दोनों राइफल की कहानी और क्या है खासियत, चलिए हम आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। पहला है इजराइल की ऑटोमेटिक राइफल, जो है सब पे भारी। एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियार बनाने वाले इजराइल ने अब एक ऐसी राइफल बनाई है जो दुश्मन सैनिकों के दौड़ते समय भी उनकी खुद ही पहचान कर लेगी। आधुनिक हथियारों के निर्माण की दिशा में इजराइल ने फिर कमाल कर दिया है। अब इजराइल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐसी ऑटोमेटिक राइफल बनाई है जो दुश्मन की पहचान कर उनका काम तमाम कर देगी। यह राइफल रणभूमि की तस्वीर बदल देगी। यह आतंकी हमलों के दौरान या युद्ध मैदान से भाग रहे दुश्मनों का भी सफाया कर देगी। इससे आतंक के खिलाफ जंग में बड़ी मदद मिलेगी। यही नहीं, यह राइफल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से निशाना लगाकर अपने शत्रु का काम तमाम कर देगी। इस तरह से इजराइल ने असॉल्ट राइफल को डिजिटली नेटवर्क लड़ाकू मशीन में बदल दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में यह राइफल जंग का नक्शा ही बदल सकती है। इजराइल की सेफ्टी डिवाइसेस बनाने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी इल्बिट ने इस राइफल को बनाया है। इस राइफल का नाम अरकास यानी ARCAS है। इजराइल की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी इल्बिट ने AI से चलने वाली इस असॉल्ट राइफल को बनाया है। इजराइल अब तक कई अत्याधुनिक हथियार बना चुका है, लेकिन हाल ही में उसने AI बेस्ड यह राइफल बनाई है। इसके जरिए अब उसने राइफल को डिजिटल तरीके से ऑटोमेटिक ऑपरेटेड मशीन का रूप दे दिया है। अरकास राइफल दुश्मन की पहचान कर लेगी और निशाना लगाकर उसे ढेर कर देगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह राइफल भविष्य में आतंक के खिलाफ युद्ध में महत्वपूर्ण हथियार बना सकती है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अरकास राइफल भविष्य में रणभूमि की तस्वीर बदल सकती है। दुश्मन व दोस्त की इस तरह होगी पहचान। यह AI बेस्ड आधारित है। इसमें अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह राइफल अपने दुश्मन और दोस्त की पहचान कर लेगी। इसका कैमरा रात दिन काम कर सकता है। सुरंग के अंदर भी यह कैमरा आसानी से काम कर सकता है। किसी बिल्डिंग के कोने से भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। इसके जरिए दुश्मन की गोलियों की चपेट में आए बिना ही उसका खात्मा किया जा सकेगा। यह सिस्टम अपने सामने आने वाले किसी दुश्मन के शरीर को पहचान लेगा और तुरंत उसका सफाया कर देगा। विश्व के कई देशों ने इसे खरीदने में रुचि दिखाई है। इसका वजन मात्र 150 ग्राम है। इससे सैनिक इसे आसानी से कहीं भी लेकर मोर्चा संभाल सकते हैं और इसे निकालना भी बहुत आसान है। माना जा रहा है कि इसे बेजोड़ क्षमता की वजह से ही यह राइफल आने वाले समय में शहरी युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि यह हथियार काम कैसे करता है। ARCAS सैनिकों के स्मार्टफोन की तरह काम करेगी। यह सैनिकों के जरिए अपने लिए खींची गई तस्वीरों को देखने की सुविधा देता है। यह हथियार की स्थिति और उसकी गोलियों के बारे में लाइव अपडेट देगा। इसके द्वारा ली गई तस्वीरें जवान के हेलमेट में लगे कैमरे में दिखती रहती है। इन्हें देखकर सैनिक के लिए रणभूमि में फैसला करना आसान होता है। इस सिस्टम को बाकी राइफल में भी लगाया जा सकता है। साथ ही इसे किसी भी सामान्य असॉल्ट राइफल में लगाया जा सकता है, जैसे M16 या इजरायली टवोर राइफल। अब क्योंकि भारत और इजराइल के संबंध इतने नजदीकी हैं, तो हो सकता है कि यह एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस राइफल भारत भी पधारे। आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरा है, रूस से भारत आने वाला है AK-47 का अत्याधुनिक वर्जन।
कई सालों के लंबे इंतजार के बाद भारत और रूस के बीच में AK-203 राइफल को लेकर 5,100 करोड़ रुपए के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हो गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। रूस की AK-203 राइफल दुनिया की सबसे घातक और सबसे सफल राइफल AK-47 का सबसे आधुनिक वर्जन है। इस डील के तहत भारतीय सेना और अर्ध सैनिक बलों के लिए अमेठी की फैक्ट्री में 6 लाख राइफलें बनाई जाएंगी। यह राइफलें सेना में भारत की स्वदेशी राइफल INSAS यानी इनसॉस की जगह लेंगी। आइए समझते हैं इनसॉस से क्यों बेहतर है रूसी राइफल। भारतीय सेना लंबे समय इनसॉस राइफल की दिक्कतों से जूझ रही थी। इनसॉस को साल 1990 के दशक में सेना में शामिल किया गया था। इनसॉस राइफल को DRDO ने बनाया था। कई सालों से भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्स इनसॉस राइफल का ऑप्शन खोज रही थी। दरअसल इनसॉस के जाम हो जाने, 3 राउंड के बाद राइफल के ऑटोमेटिक मोड में चले जाने और युद्ध के समय राइफल चलाने वालों की आंख में तेल चले जाने की समस्या हो रही थी। यहाँ तक कि 1999 के कारगिल युद्ध के समय भी सैनिकों ने इनसॉस के जाम हो जाने से मैगजीन के टूट जाने की शिकायत की थी। यह समस्या तब और बढ़ जाती थी जब तापमान जमा देने वाला होता था। इनसॉस की समस्याओं से परेशान होकर जवानों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का जवाब देने के लिए इनसॉस छोड़कर AK-47 या दूसरी इंपोर्टेड बंदूकों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। यहाँ तक कि CRPF ने भी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में AK-47 का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पैरा कमांडो, मरीन कमांडो, गरुड़ कमांडो, यहाँ तक कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने भी जर्मन या इजराइल की ऑटोमेटिक राइफल हेकलर एंड कोच MPS गन और टावर राइफल्स पर विश्वास जताया। यहाँ तक कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने भी PM के लिए VVIP सुरक्षा में लगे जवानों को बेल्जियम मेड FNAF 2000 राइफल्स दी। इनसॉस से फायर करने पर वह सिर्फ 400 मीटर तक ही वॉर करती है और एक बार में मैगजीन सिर्फ 20 राउंड फायर करती है। इससे आसानी से गिना जा सकता है कि कितने फायर किए जा चुके हैं और कितनी बुलेट्स अभी बाकी हैं। यहाँ तक कि यह बहुत बड़ी और भारी राइफल है। बिना मैगजीन और किर्च के ही इसका वजन 4.15 किलो होता है, जिससे इसे लाने ले जाने में दिक्कत होती है। इसीलिए ही अब इसे रिप्लेस करके इसकी जगह AK-203 राइफल को दी जाएगी। रूस की कंपनी के साथ मिलकर भारत के अमेठी में AK-203 राइफल बनेगी। इसका वजन 4 किलोग्राम है।